वचन से देखेंगे मेरे प्रियो। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 15वें वचन में परमेश्वर ने मूसा को कुछ बात बोला और उसी वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आज के शीर्षक को हम लोग समझेंगे। जब मिस्र से फिरौन और उसकी सेना इजरायलियों को दोबारा पकड़ने के लिए चल पड़ी, क्योंकि इजरायली जो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर के द्वारा निकाले गए मूसा के नेतृत्व में कनान देश की यात्रा में वो है, मिस्र से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अभी। और अचानक से फिरौन होश में आता है और वो कहता है कि हम क्यों ना दोबारा जाकर मिस्रियों को पकड़कर फिर से इजरायलियों को पकड़कर मिस्र में ले आए और वो हमारी गुलामी करें। और अपनी सेना को लेकर निकल पड़ा और जो इजरायली बहुत आनंद मनाते हुए जा रहे थे, अचानक से शत्रुओं को देखकर घबरा गए और उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और उस डर में उन्होंने बहुत सारी बातें मूसा को बोल दी। हो सकता मूसा को डांट दिए, मूसा के ऊपर गुस्सा कर दिए, कुड़कुड़ाए, बहुत कुछ उन्होंने किया। और तब मूसा परमेश्वर से दुहाई देता है और क्या लिखा है 15 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दे, आगे बढ़ने की आज्ञा दे। इंग्लिश में लिखा है कि उनको बोलो गो फॉरवर्ड, और यही आज के संदेश का शीर्षक है, गो फॉरवर्ड, आगे बढ़। हालेलुया, आगे बढ़। क्या आगे बढ़ना इतना आसान है हमारी जिंदगी में? आप खुद क्या अपने अनुभव से नहीं जानते कि आगे बढ़ना कितना कठिन होता है, कई बार कितना तकलीफदायक होता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या हम आगे बढ़ भी रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या हम आगे बढ़ने के लिए कुछ करते हैं, या हम बैठे बैठे ही आगे बढ़ जाएंगे? आप एक जगह में खड़े और एक जगह में बैठे हैं, आप आगे बढ़ जाओगे? कभी भी आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तभी होगा जब कोई भूकंप आएगा तो आपकी कुर्सी इधर उधर सरकेगी और आप खसकेंगे बस। या बहुत बहुत तेज आंधी तूफान आएगा और ना चाहते हुए भी आपको धक्का मारेगा और आप आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है कई बार इसीलिए आत्मिक जिंदगी में भूडोल और तूफान इसीलिए आते हैं क्योंकि हम एक ही जगह अटक के रह गए और परमेश्वर कई बार हमें धक्का मारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हर एक परेशानी को शैतान की तरफ से ना समझे। हाँ, उसको परखने के लिए एक दो बार जरूर से डांट के देखें कि प्रभु ये शैतान की ओर से है, मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, ये चीजें हट जाएं। और आप बहुत कुछ करने के बाद भी अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में रुके रहती है तो आपको आपकी आंखें खोलने की जरूरत है। हालेलुया। और गौर करने की जरूरत है कि आखिर बात क्या है। आपको अपने आप के ऊपर मनन और चिंतन करने की बहुत ज्यादा उस समय जरूरत है। सो मेरे पे कई बार आगे बढ़ने वाले हालात नहीं रहते, हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ेंगे या हमें आगे बढ़ना है, ये संदेश हमारे पास नहीं होता, प्रकाशन नहीं होता। लेकिन ऐसा प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह हमें देता है ऐसे हालातों के बीच में। हालेलुया। तो ऐसा समय जब मेरे प्रिय लाल समंदर आगे है, फिरौन की सेना पीछे है, इजरायली बीच में फंसे हुए हैं और परमेश्वर उनसे कहता है कि आगे बढ़ो। आगे रास्ता है कहां बढ़ने के लिए? आगे तो रास्ता है ही नहीं, हम आगे बढ़े कैसे? परमेश्वर आप कैसी बात कर रहे हो? क्योंकि आगे तो कुछ दिखाई देता ही नहीं, हम आगे कहां बढ़े? हम तो दाएं देख रहे हैं, हम बाएं देख रहे हैं, क्योंकि आगे रास्ता है ही नहीं। क्या आप हमें इतना बिल्कुल समझते हैं कि आगे रास्ता दिखाई दे रहा है और पीछे शत्रु दिखाई दे रहा है तो हम भागेंगे? हम तो खुद भागना चाहते हैं, हम तो खुद बचना चाहते हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्रिय, कई बार जब आपको रास्ता नहीं दिखाई देता तो आप आगे नहीं बढ़ते। आपको लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार रास्ता उस समय बनता है जब आप कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया। और तब तक वो रास्ता नहीं बनेगा जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे। हालेलुया। और आप में से कई लोग अपने अनुभव से कुछ एक समय जानते होंगे मेरे प्रिय कि जब आपने कदम बढ़ाया तब आपने देखा कि रास्ता बना, तब आपने देखा कि वो चीजें पूरी हो गई, तब आपने देखा कि वो समस्या हल हो गया, तब आपने देखा कि वो वायदे पूरे हो गए, तब आपने देखा कि मेरे प्रबंध हो गया। लेकिन अगर आप कदम नहीं बढ़ाते तो शायद आज भी आप उन बातों का इंतजार करते रहते जो आपकी जिंदगी में आज हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कदम बढ़ाना कई बार बहुत जरूरी है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। आप इंतजार नहीं कर सकते कि चीजें शांत हो जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी,
सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, तब आप कदम आगे बढ़ाएंगे। आप यकीन माने, आप ज्यादा दूर यात्रा नहीं कर पाएंगे मसीह जिंदगी में, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप कभी उन बातों को पूरा नहीं कर पाएंगे जिनके लिए परमेश्वर ने आपको पकड़ा है या बुलाया है। आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप हालातों को देखते रहते हैं, आप हालातों को देखते रहते हैं, परिस्थितियों को देखते रहते हैं और ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। नहीं, बाइबल में आप नहीं देखेंगे मेरे प्रिय कि जब सब कुछ ठीक हो गया तब लोगों ने कदम बढ़ाया है। परमेश्वर ने अचानक से कई बार आवाज दिया है, आगे बढ़ने के लिए बोला है, और मेरे प्रिय उन्होंने वैसा किया है। हालेलुया। कई बार रात में सोते हुए व्यक्ति को उठाकर बोला कि निकलो यहाँ से। यूसुफ और मरियम को ऐसा ही तो बोला यीशु मसीह को लेकर, जब वो छोटा ही था तो बोला कि निकलो यहाँ से, रात ही रात। इस्राएलियों को कैसे जल्दबाजी में निकलने के लिए बोला। ऐसा नहीं कि आराम से सो जाते हैं प्रभु, फिर उसके बाद निकलना ही है तो कल सुबह निकल जाएंगे। ये काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन प्रभु कई बार ऐसा नहीं करता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय आगे बढ़ो। हम लोग जानते हैं मेरे प्रिय कि कई बार आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है। कई बार हमें लगता है कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कई बार हमें लगता है कि आगे रास्ता है ही नहीं, कई बार हमें लगता है कि अगर आगे बढ़ेंगे तो हम नाश हो जाएंगे, लेकिन अगर पीछे लौटेंगे तो शायद हो सकता है कि हम बच जाएं। शायद हो सकता है इस्राएली ये सोच रहे थे कि अगर हम आत्मसमर्पण कर दें मिस्रियों के हाथों अपने जिंदगी का फिर से, और हम घुटने टेक दें वहीं पर, तो हम बच जाएंगे। नहीं, ना तो पीछे लौटना है और ना ही शत्रु के सामने घुटने टेकना। हालेलुया। आपको पता है कि आप मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेकते, लेकिन मुसीबतों के सामने में आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते, मुसीबतों के बीच में। और जब आप घुटने टेकते हैं फिर उसके बाद आप मुसीबतों का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। किसी ने बोला कि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने घुटने टेकता है वो किसी के भी सामने खड़ा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, ये ऐसी मनगढ़ंत नहीं है, लेकिन ये बाइबल की गवाही है, ये बाइबल की गवाही है। जिन हालातों के लिए आपने अपनी जिंदगी में घुटने टेके थे, आंसू बहाए थे, उपवास किया था, प्रार्थनाएं की थी, क्या उन हालातों के सामने खड़े रहने के परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य नहीं दिया? परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य, अलौकिक सामर्थ्य दिया, वो ताकत दिया जो आपको चाहिए था उन परिस्थितियों के सामने में, उन चुनौतियों के सामने खड़े होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। और वो परमेश्वर बदला नहीं है मेरे प्रियो, वो आज और हमेशा हमारी जिंदगी में ऐसा ही करता रहेगा, वो मदद करेगा। सो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तो मेरी दुहाई क्यों देता है? इस्राएलियों से कहे कि वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़े, आगे बढ़े, कदम आगे बढ़ाओ। समंदर तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाओ। निश्चय जानो कि समंदर तुम्हें नहीं डुबाएगा, समंदर है लेकिन ये तुम्हें डुबाएगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आप करना क्या चाहते हैं? तुम पहले कदम बढ़ाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी योजना को प्रकट करूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं समंदर को 2 भाग करना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मूसा को यहाँ पर ये नहीं बताया था कि मूसा जैसे तू लाठी उठाएगा समंदर 2 भाग हो जाएगा। अगले सेकंड का बात परमेश्वर कई बार आपको बताता नहीं, लेकिन आने वाले पलों के लिए वो चाहता है कि हम लोग विश्वास करें। हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है ना, 20 साल 10 साल के बाद हमारी जिंदगी में क्या होने वाला वो तो उसने बता दिया, लेकिन आने वाले पल में क्या होने वाला वो हमें नहीं बताया। आने वाले कुछ घंटों में क्या होगा, आने वाले दिन में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उसको नहीं बताया, लेकिन आने वाले वर्षों के बारे में कई बार बताता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब उसने हमारे गंतव्य को हमें बता दिया है तो हम लोग भरोसा करें हर कदम के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर एक पड़ाव में मैं और आप उसके ऊपर यकीन करें, विश्वास करें। सो आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कुछ रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे प्रियो। और मन करता होगा कि क्यों ना हम वापस लौट जाएं, क्यों ना हम वापस फिरौन के सामने घुटने टेक दें, क्यों ना हम वापस फिरौन के सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगे, आत्मसमर्पण कर दें और उससे बोले कि हमें मत मारो, फिर से हमें गुलाम बना लो, फिर से हमें मिस्र में ले जाओ। हम तो मूसा को यही अभी बोल रहे थे, तेरे आने से पहले यही सुझाव तो हम लोग मूसा को दे रहे थे कि मूसा एक काम करते वापस चले जाते, यहाँ तो मर जाएंगे, कम से कम वहां बचेंगे, जिंदा रहेंगे। जीवित रहने के लिए एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है। हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने जीना मसीह और मरना लाभ है।
कितना अलग इंसान है। क्या उसका दिमाग खराब है? उसका दिमाग पहले खराब था, प्रभु ने जब ठीक कर दिया फिर वो दुनिया की बातें बोलना उसने छोड़ दिया। लेकिन मेरे लिए सच बात है कि प्राणों के लिए, जिंदगी के लिए एक व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, समझौता करने के लिए भी तैयार हो जाता, वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कुछ उसे करने के लिए बोला जाए वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इस्राएली भी चाहते थे कि वो वापस लौट जाएं, मिस्र के राजा के सामने वो घुटने टेक दें, आत्मसमर्पण कर दें, फिर से गुलामी में चले जाएं, फिर से वही रोना उनके जिंदगी में आ जाए, फिर से वो कष्ट आ जाए, कोई बात नहीं, फिर से वही आंसुओं का जिंदगी आ जाए, कोई बात नहीं, हमें सब मंजूर है, हम रोना पसंद करेंगे, हम चिंताओं में जिंदगी गुजारना पसंद करेंगे, प्रतिदिन शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि इस्राएलियों को आज्ञा दो, इस्राएलियों को कहे कि वो आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही कहता है मेरे प्रिय कि हम लोग आओ आगे बढ़े। हालेलुया। मैं नहीं जानता कि आपके सामने रास्ता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा आपकी जिंदगी में, आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है। हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी बहुत सारी चिंताएं हैं और आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पीछे तो मुसीबत है ही, क्योंकि पीछे तो वे बातें जिनसे आप निकले थे और वो बातें अच्छी नहीं थी, परमेश्वर ने आपको निकाला, लेकिन अब आपको लगता है कि आगे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। पीछे का तो कम से कम हमें पता था कि अगर पीछे लौट जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आगे का तो कुछ ठिकाना नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय फिर भी परमेश्वर आपसे यही कहता है कि आप आगे बढ़े। आपको नुकसान जैसा दिखाई दे रहा होगा, आपको मुसीबतें ने घेर लिया ऐसा दिखाई दे रहा होगा। बाइबल बताती है मेरे प्रियो चेलों के बारे में, जब वो नाव पे चले जा रहे हैं, यीशु मसीह नहीं है और अचानक से आंधी तूफान आ गया और वो अपनी यात्रा को आगे जारी नहीं रख पाए। मसीह ने देखा कि वो कितना परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। आप भी शायद कह सकते हैं कि भैया मैं आगे बढ़ने का कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रही लेकिन बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो यीशु मसीह देख रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे ये है कि क्या आप सच में प्रयत्न कर रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है कि आप खाली बैठे हुए और सपने पे सपने देखे जा रहे, सपने पे सपने देखे जा रहे, दर्शन पे दर्शन देखे जा रहे। मैंने पहले भी बोला ये किसका स्टेटमेंट है मैं भूल गया हूँ, लेकिन एक ऐसा ना कि सपना वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, लेकिन सपना वो है जो आपको सोने नहीं देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, क्या आप प्रयत्न कर रहे हैं, क्या आप कोशिश कर रहे हैं? आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं मसीह में, प्रभु में, उसके मार्गों में, उसके वायदों में, उसकी योजनाओं में, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी तरफ से क्या प्रयत्न कर रहे हैं? कई बार बोलते हैं कि जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। समय तो आएगा, लेकिन जब वो समय आएगा तब आप क्या तैयार पाए जाएंगे? परमेश्वर का जब आपके जिंदगी में काम करने का वक्त आ जाएगा तब क्या आप तैयार पाए जाएंगे, तैयारी में देखे जाएंगे? या परमेश्वर देखेगा कि आप उस समय एकदम फिट हैं उस काम को करने के लिए, या परमेश्वर आपको देखे वो तो वक्त लेकर आया है कि अब तेरी जिंदगी में इस काम को करने का वक्त आ गया है, और वो आकर देखता है उसे बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो आया था इसकी जिंदगी में काम करने के लिए, लेकिन ये अभी तैयार नहीं, और वो निकल जाएगा क्योंकि उसने तैयार नहीं देखा। इसीलिए आगे बढ़ते जाए मेरे प्रिय, और आगे बढ़ने के लिए आप मेरे प्रिय अपना प्रयास जरूर से करें, प्रयत्न जरूर से करें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम वापस ना जाएं, हम वापस ना लौटें, फिर से हम शैतान के अधीनता में ना जाएं, फिर से हम उन बातों के सामने घुटने ना टेक दें, फिर से चिंताएं, फिर से वही आंसू, फिर से वही कष्ट। नहीं, परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ो। हालेलुया। और अगर आप आगे बढ़ने का फैसला लेंगे मेरे प्रिय, तो परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। परमेश्वर इस बात को देखेगा कि आप आगे बढ़ पाए। हालेलुया। आपके कदम ना रुकें, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी। रास्ता बनाना आपका काम नहीं है, ये याद रखें। रास्ता बनाना परमेश्वर का काम है। आपका काम है चलना, आपका काम है कदम बढ़ाना, आपका काम है कि जो कुछ वो बोलता है बस आप कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम को इस बात का यकीन था मेरे प्रिय, जब वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए पर्वत पर चला गया और इसहाक उससे पूछता है कि पिताजी सब कुछ यहाँ पर है लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? और उसने बोला परमेश्वर खुद प्रबंध करेगा।
उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है। और अब्राहम जानता है कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है। बहुत बड़ा रिस्क है ना। कई बार आज्ञाकारिता रिस्क खड़ा कर देती है। हमें लगता है कि इस बात को मानने में बड़ा जोखिम है, लेकिन आपको पता है कि परमेश्वर बचाना जानता है। और जब आप जोखिम उठाते हैं, जोखिम वही व्यक्ति उठा सकता है जो विश्वास करता है, नहीं तो नहीं उठा सकता जोखिम। आप अपनी जिंदगी में कभी भी जोखिम नहीं लेंगे अगर आप विश्वास नहीं रखते। मेरे प्रिय, उसने जोखिम उठाया, छुरी भी ले ली, चाकू भी ले लिया अपने हाथ में अपने बेटे को मारने के लिए। मेरे प्रिय, कुछ पलों का ही बस अब इंतजार था। मैं नहीं सोचता कि वो धीरे 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 करके लाता, नहीं तो फिर लगता ही क्या उसको। अब अगर उसके बेटे को बलिदान करना, मारना है, तो चाकू धीरे से ऐसा मारेंगे तब तो होगा नहीं। मैं एक बार अपने घर में कुछ सब्जी काट रहा था, पापा ने बोला ऐसा क्या काट रहा, जैसे कोई कीमती चीज काट रहा। जल्दी जल्दी काटने के लिए तो नहीं, उसको चोट लग जाए ये सोच। मेरे प्रिय अब्राहम, अगर परमेश्वर ने बोला बलि करना है तेरे बेटे को, तो धीरे से मारने से नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर जैसे उसने हाथ उठाया, परमेश्वर ने रोक दिया। हालेलुया। और जो उसकी बात थी मेरे प्रिय कि परमेश्वर स्वयं प्रबंध करेगा, उस बात को, अंगीकार को परमेश्वर ने पूरा किया। और परमेश्वर ने बोला कि देख, अपनी आंखें उठाकर, और मेरे प्रिय झाड़ियों में एक मेघना। हालेलुया। कदम आगे बढ़ाना जरूरी है मेरे प्रिय, कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। एकदम से हार मान लेना, सब कुछ फिर छोड़ देना, निरुपाय हो गए हैं ऐसा महसूस करना, कुछ नहीं करना, फिर मेरे प्रिय ऐसे नहीं, आगे बढ़ना। हालेलुया। आगे बढ़ना है मेरे प्रिय, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आइए एक व्यक्ति के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे जो आगे बढ़ने के बारे में अपने जीवन के कुछ बातों को वो कहता है मेरे प्रिय। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 12 पद से आगे अगर हम लोग पढ़े मेरे प्रियो, तो यहाँ पर पौलुस बहुत सुंदर बात को ये कहता है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे आप बहुत आशीषित होंगे। और वो कहता है कि यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। किस बात के लिए वो यहाँ पर कह रहा है मेरे प्रिय? उसके पास एक इच्छा है, वो किसी बात में आगे बढ़ना चाहता है, किसी अनुभव में वो आगे बढ़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी थम जाए, वो उसकी जिंदगी रुक जाए, वो अटक से जाए, है ना। हो सकता है कि आप कई चीजों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप कई चीजों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपकी जिंदगी, आपकी मसीह दौड़ रुक सी गई है, थम सी गई है। सवाल ये नहीं है कि आपने कितना अच्छे से शुरू किया, लेकिन सवाल ये है कि आप कैसे इसको खत्म करेंगे। प्रभु इस इंतजार में नहीं है कि आपने कैसे शुरू किया, लेकिन वो इंतजार इस बात का करता है कि क्या आप इस दौड़ को खत्म करेंगे जिसके लिए आपने कदम बढ़ाया था मेरे पे। क्या आपके कदम बढ़ते रहेंगे? अगर दौड़ में किसी धावक ने भाग लिया है और शुरुआत बहुत अच्छा किया और उसके बाद वो दौड़ना धीमा कर दे या रुक जाए, तो क्या वो दौड़ को जीतेगा? क्या कोई बोलेगा कि इसने बहुत अच्छी शुरुआत की थी, नाम इसी को मिलना चाहिए? नहीं, उसे दौड़ पूरी करनी पड़ेगी मेरे प्रिय। आज हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों से मूसा से कहा था निर्गमन 14 अध्याय के 15 वचन में, लाल समंदर के पास परमेश्वर ने बोला कि इस्राएलियों से क्या है कि वो आगे बढ़े, उन्हें आज्ञा दे। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। किसी भी वजह से आपका दौड़, आपका मसीह जीवन, आपका प्रयत्न, आपका प्रयास रुकना नहीं चाहिए मेरे प्रिय, वो चलते रहना चाहिए। और यही बात पौलुस यहाँ पर कहता है फिलिपियों 3 अध्याय उसका 12 वचन से आगे। वो कहता है कि यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, मतलब वो कुछ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसके जिंदगी में एक मकसद है, एक उद्देश्य है मेरे प्रिय। और अगर आप इस 3रे अध्याय को पढ़े मेरे प्रिय पूरा, तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 3रे अध्याय का 9 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं, आपके लिए 8 पद से पढ़ रहा हूं। क्या कहता है देखिए, वो कहता है इससे भी बढ़कर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की श्रेष्ठता के कारण सब बातों को तुच्छ समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मैंने ये सब कुछ जो किया उसके पीछे एक मकसद है मेरे जिंदगी में। मैंने ऐसे ही, आप अपने घर की सफाई करते क्यों? कूड़ा बाहर निकाल कर फेंकते क्यों? ऐसे वो आदत बन गया, इसीलिए आप झाड़ू लेकर लगे रहते हैं।
या कोई मकसद से आप झाड़ू लगाते हैं? क्या मकसद रहता है? आपका घर साफ। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि मैं भी अपने जिंदगी में बहुत कूड़ा देखता हूं, और ये कूड़ा रखकर मैं अपने घर को साफ सुथरा नहीं रख पाऊंगा। और वो कहता है कि मैं इस कूड़े को निकालना चाहता हूं, और वो कहता है कि मैं इसे कूड़ा समझता हूं। आप उसी चीज को घर के बाहर निकाल कर फेंकते हैं, साफ करते हुए, जिसको आप कूड़ा समझते हैं। जिसका आप कूड़ा नहीं समझते, फेंकाया जाता है, उसको निकाल कर हम रख लेते हैं। रखते नहीं रखते, बताइए। और किसी ने बोला भाई भारत में तो बहुत अच्छे से चीजें इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर कपड़ा है, समझ लो कपड़ा कभी भी अनुपयोगी नहीं होता है ना। खूब पहना पहना पहना, फट गया, उसको और फाड़ दिए, है ना, उससे पोछा बना लिए, उससे टेबल साफ करने लग गए, सब। मतलब हमारे कुछ कूड़ा नहीं है, हर एक चीज में हम उपयोग ढूंढ लेते कि उपयोगी है। अपने आत्मिक जिंदगी में ऐसा मत सोचिए, जो कूड़ा है वो कूड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसको हटाना बहुत जरूरी है। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं उनको कूड़ा समझता हूँ, इसलिए मैं उन चीजों को अपने जिंदगी से निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको अपनी जिंदगी में रखूं तो मेरे अंदर जो उद्देश्य है मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसका उद्देश्य क्या, वो क्या कहता है, उन्हें कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं, तब तक मैं मसीह को पाऊंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसीलिए पौलुस इस बात को कह रहा है, आगे बढ़ने के लिए हमारी जिंदगी में ये ज्ञान होना जरूरी है, पहचान होना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर बोल रहा है आगे बढ़ो, और पौलुस भी कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि अपने सारे बोझ को, सारे वजनदार चीजों को हटा दो, चाहे वो पाप का हो, चाहे वो लालसाओं का हो। उन चीजों को तुम क्या करो, हटाओ। जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना, उससे तुम धीरज से दौड़ो। लुभाने वाली चीजें, उलझाने वाले पाप, इन सब चीजों को हटा कर दौड़ो, उनको साथ में लेकर ना दौड़ो। यही पौलुस भी कह रहा। पौलुस कह रहा है कि मैं इन चीजों को छोड़कर दौड़ूंगा, इनको लेकर मैं नहीं दौड़ूंगा। आप कितने चीजों को लेकर दौड़ रहे हैं? पुराने मनुष्यत्व के कितने चीजें आज भी हमारे साथ हैं, कितने सारे पाप आज भी हमारे साथ हैं, और हम इन सब चीजों को लेकर दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैं इन चीजों को लेकर नहीं दौड़ना चाहता। हालेलुया, क्योंकि इस दौड़ में दौड़ने से चीजें मुझे रोकेंगी, और इसलिए वो कहता है कि मैं छोड़कर दौड़ना चाहता हूँ। कितना सुंदर बात कहता है। उसके अंदर एक मकसद है। वो कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। क्या पौलुस मसीह में नहीं है? अविश्वासी को कैसा बात कह रहा है पौलुस? ऐसा क्या बोल रहा है कि मैं इस चीज को इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं। हम लोग कई बार बोलते हैं और कितना घुसोगे, घुसे ही जा रहे, घुसे ही जा रहे। भैया थोड़ा दूर रहो। ये और कितना मसीह में जाना चाहता है, ये और मसीह को कैसे पाना चाहता है? इसका मतलब क्या है? वो बोल क्या रहा है कि मैं मसीह को मैं मसीह में, वो कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं मसीह में पाया नहीं जाऊंगा। मैं कहीं और दिखाई दूंगा, मसीह में दिखाई नहीं दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना, सब जगह दिखाई देते, चर्च में दिखाई नहीं देते, बाकी चर्च छोड़कर सब जगह नजर में है। इसके लिए बुला दो हाजिर, वहां इसके लिए बुला दो हाजिर, चर्च दिखाई नहीं देते, ढूंढना पड़ेगा। जब रहेंगे तभी तो आप ढूंढ पाओगे, नहीं तो कहां से मिलेंगे? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं मसीह को पाऊं और मैं मसीह में पाया जाऊं। हालेलुया। वो कहता है कि अभी ये प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ज्ञान भी है, एक ऐसा ज्ञान है आप जितना उसको जानेंगे और ज्यादा जानने की इच्छा होगी। हालेलुया। आप जितना उसके करीब आएंगे और ज्यादा करीब आने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी। आप जितना उससे प्यार करेंगे आपको लगेगा कि मुझे और प्यार उससे करना है, मैं तो अभी उससे कुछ प्यार करता ही नहीं। आप जितना उसको पहचानेंगे आपको लगेगा कि मुझे तो और पहचानना बाकी, मैं तो अभी इसको कुछ पहचानता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है? अगर नहीं लगता तो आप सिद्ध हो गए, आप पौलुस से 10 कदम आगे हैं।
हालेलुया। मेरे प्रिय, ये एहसास हर एक को होता है, हर एक को होता है। बाइबल बताती है ऐसा नबी के बारे में, जब परमेश्वर की महिमा को उसने देखा तो उसने बोला, प्रभु मैं तो अपवित्र हूँ, मैं तो अशुद्ध होने वाला हूँ, मुझे तो और पवित्र होना है। मेरी जुबान के ऊपर तो अभी और नियंत्रण आना जरूरी है, मेरे होठों को पवित्र होना है प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये मसीह की खासियत है कि जब आप उसके नजदीक जाते हैं तो आपको और नजदीकी में जाने का इच्छा उत्पन्न होता है। हालेलुया। लेकिन ये तभी उत्पन्न होगा जब आप ऐसा करेंगे। सो मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, परमेश्वर का ये आदेश है, आगे बढ़ो। चाहे आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं, आप कोई बहाना नहीं कर सकते। आप मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को कोई कारण नहीं बता सकते। हालेलुया। आप हमें कारण बता देंगे, लेकिन आप प्रभु को कारण नहीं बता सकते। अगर प्रभु आपसे पूछे कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तो क्या आप उसको कारण बताओगे कि प्रभु इस कारण से, इस कारण से, इस कारण से? वो आपका कारण सुनकर खुश नहीं होगा, और वो आपके कारण को सुनकर ये नहीं बोलेगा कि चलो ठीक, तुम सही बोल रहे, ऐसे में कैसा होगा, मैं गलत हूं, मैं ज्यादा अपेक्षा कर ले रहा था तुमसे, वैसा कभी भी नहीं होगा। आपको पता है कि जो 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख, जिन्होंने अपने साथ तेल भी लिया मसालों के साथ, जो मसाल, वो खाने वाला मसाला नहीं बोल रहा हूं मैं, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, बाइबल के जानकार। हालेलुया। बाइबल के जानकार लोगों से बात करने का मजा ही कुछ और होता है। सच जाने, अब मैं सच बोल रहा हूँ, जिनको पता नहीं रहता उनको इतना बोलने के बाद, जैसे मैंने बताया था पास्टर सागर के बारे में, राजस्थान में कहीं प्रचार करने के लिए गए, मूसा के बारे में बताना चाहते थे। उन्होंने बोला कि मूसा के बारे में बताना चाहता, आप लोग मूसा के बारे में जानते हैं? कोई नहीं जानता। पूरा संदेश चेंज। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति बाइबल को जानता है, उनके साथ बात करने का एक अलग आनंद है। हालेलुया। इसीलिए आपके साथ बात करने का एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कई सारी बातें पता है। हालेलुया। सो जो 10 कुंवारियां थी, 5 बुद्धिमान है, 5 मूर्ख है, और कुछ तो अपने साथ तेल लेकर गए, लेकिन कुछ अपने साथ तेल लेकर नहीं गए। तेल लेकर क्यों नहीं गए? जो तेल लेकर गए वो क्यों गए? जो तेल लेकर नहीं गए वो क्यों लेकर नहीं गए? क्या किसी ने आकर उनको बोला था? जो तेल लेकर गए थे उस दिन क्या किसी ने आकर उनको बोला था कि तुम्हें तेल लेकर जाना है? और जो तेल लेकर नहीं गए थे, क्या किसी ने आकर उनको बोला था कि नहीं नहीं तुम्हें तेल लेकर नहीं जाना है? क्या अलग से कोई प्रकाशन था? फिर तो पक्षपात हो गया। मैं ऐसा सोचता हूं मेरे प्रिय, जब वो तैयारी कर रहे थे, 5 जो बुद्धिमान कहलाए गए, उनके मन में लगा, उनको एक विचार आया, क्या तेल लेकर जाना चाहिए, सावधानी बरतनी। हालेलुया। सावधानी बरतनी एक विचार आया, तेल ले लेना चाहिए। और जो दूसरे 5 उनके अंदर 2 विचार आए। पहला विचार ये था कि तेल ले लो, दूसरा विचार हावी हो, अरे छोड़ो, तेल लेने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, इतना लाइट काफी है, ये चल जाएगा, है ना, इससे काम चल जाएगा, पूरा तेल अभी भरा हुआ तो है और जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो ले जा रहे, अरे वो एक्स्ट्रा बर्डन है उनकी, वो खुद जाने, वो अपना बोझ खुद ही उठाएंगे, हम का एक ले अपने हाथ में और भारी सामान को लेकर। उन्होंने उस विचार को अपना, और बाद में पता चला मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि 5 उठा लिए गए, 5 नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रिय कई चीजों को हमारे जिंदगी में ठीक करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, ठीक करने की जरूरत है। सो पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं उसमें पाया जाऊं। और जब प्रभु यीशु मसीह दूल्हा आ गया, ये आवाज होने लगी मेरे प्रियो, तो जो 5 जो कुंवारियां थी, जिनके मसाल बुझने लगे अचानक से, और फिर वो मार्केट में गए दौड़ते हुए, क्योंकि जो दूसरे से मांग रहे थे उन्होंने बोला भैया नहीं हो पाएगा, ये पर्याप्त नहीं है, तुम्हें पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबको अपने अपने जिंदगी का लेखा देना, आपको आपका ध्यान खुद रखना, आपके मसीह जीवन का ध्यान आपको खुद रखने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार लोग पास्टर के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपके मसीह जिंदगी का ध्यान आपको खुद भी रखना बहुत जरूरी है। 5 उठा लिए गए, 5 छूट गए, बाहर से जाकर तेल लेकर आए, दरवाजा बंद हो गया, खटखटाना शुरू किए, खोल दो दरवाजा।
उसमें लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम दूर हो जाओ, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और हल्का सा फिर बदल जोड़ नहीं रहा हूं मैं, ठीक है? आप ऐसा मत बोले कि मैं कुछ जोड़ के बता रहा हूं करके, नहीं, मैं आपको समझाने के बोल रहा हूं। क्यों तुम तैयार नहीं थे? अरे प्रभु, हमने सोचा कि इसी तेल से काम चल जाएगा, हमें लगा कि और तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये कारण वो कारण, ऐसा कारण वैसा कारण। प्रभु, हम तेल लेने के लिए गए तो थे, अभी तो तेल लेकर आ गए ना। क्या कोई कारण काम आया? आपको पता है, आप सबको कारण बताकर बच जाओगे, प्रभु को कारण बताकर नहीं बच सकते। हालेलुया। आगे बढ़ो। पौलुस कहता है मैं इन चीजों के आगे बढ़ रहा हूं। उसका ये इच्छा था, वो कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और मैं मसीह में पाया जाऊं। क्या आपको इस बात की चिंता है जरा भी कि आप मसीह को पाएं और आप मसीह में पाए जाएं? आप बहुत अच्छे विश्वासी हो सकते हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, लेकिन ये क्या पौलुस के अंदर जो भूख और प्यास है, क्या वो भूख और प्यास आपके समान है? पौलुस जैसा था वैसे बनने की इच्छा जरूर है। हम चाहते हैं मेरे प्रिय वैसे। मैं कहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ प्रभु, मैं आपसे ज्यादा, मैं सच बोल रहा हूँ आपके सामने, आपसे ज्यादा मैं अपने आप से परेशान हूँ। ऐसा कहना, आपसे ज्यादा मैं अपने आप से इसलिए परेशान होता हूँ। मैं प्रभु के सामने बोलता हूँ, इस बात पे मैं रोता भी हूँ। तब तो प्रभु पिछले समय में परमेश्वर ने बात किया प्रेरितों के काम की किताब से, जब पतरस पवित्र आत्मा से भर गया, उसने प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। और एकदम अंदर जैसे पवित्र आत्मा ने बात किया, और मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु ये व्यक्ति एक प्रचार में 3000 को जीत लिया। लोग जिंदगी लगा देते हैं, 300 नहीं होते, 3000 तो दूर की बात है। हम 100 लोगों के लिए जी जान लगा दिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, और यहाँ एक प्रभु का जन है जो खड़े होकर प्रचार किया, 3000 एक दिन में। प्रभु क्या हो गया? फिर मैं कहाँ हूँ? क्या परमेश्वर तो बदल गया है? तेरी योजनाएं बदल गई? क्या आज एक दिन में 3000 नहीं बचाए जा सकते? क्या ऐसा काम आज नहीं हो रहा? भारत में, विदेशों में, विदेशों में हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाता, लेटे लेटे नहीं हो जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब घुटने टेकते हैं तो जरूर हो जाता है। और मैं सुन, और उस बात के लिए मैं अपने आप से परेशान हूँ, और मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है इस बात का कि प्रभु, बाइबल के लोग क्या क्या नहीं कर डाला उन्होंने, और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, क्या आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? पता पौलुस के परछाई से और गमछे से, उसके रुमाल से ऐसे ठीक नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ पूरा समझ कर हटा रहा हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया, और मैं मसीह में पाया जाऊं। फिर वो कहता है, आगे देखिए वो क्या बोलता है, फिर वो कहता है, यह अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने की सामर्थ को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसका एक लक्ष्य है जिंदगी में। आपने देखा, मसीह को प्राप्त करो, उसका एक लक्ष्य था। मसीह में पाया जाओ, उसका एक लक्ष्य था। एक और लक्ष्य है उसके जिंदगी में। वो क्या कहता है कि मैं उसके जी उठने के, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये सुसमाचार कितना सामर्थ्य है, इस तथ्य में कितना ताकत है। हालेलुया, ये कितना व्यवहारिक है। यीशु मसीह के जी उठने के कारण क्या क्या होता है, वो कहता है कि मैं इसको अनुभव के तौर पर अपनी जिंदगी में प्राप्त करना चाहता हूं, इसको मैं जानना चाहता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ऐसे परिस्थिति के सामने परमेश्वर खड़ा करेगा जहां पर आपको सामर्थ का इस्तेमाल करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसी बंदूक की गोली कितने दूर तक जाती है, कितना सटीक जाती है, तो आपको उसको चलाकर देखना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने जितने अधिकार आपको दिए हैं, वो अधिकार कितने प्रभावशाली और सामर्थ्यशाली हैं,
उसको व्यवहारिक तरीके से परमेश्वर आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को, मेरे प्रिय, सब कुछ देने के बाद उसको, उनको अधिकार देने के बाद बोला, आप जाओ तुम गाँव में और प्रचार करो, मेरे नाम से ये सब काम करो। उनको बोला व्यवहारिक होकर देखो कि मैंने जो अधिकार तुम्हें दिया उसमें ताकत है कि नहीं, वो सच है कि। और बाइबल बताती है वापस लौटे और बड़े आनंद के साथ उन्होंने बोला कि प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में, हमारे अधिकार में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने जाना कि जो प्रभु ने ऐसे मौखिक तरीके से बोला था, उन्होंने जब व्यवहारिकता में उसे इस्तेमाल किया तो बिल्कुल सटीक था, उस सामर्थ्य भरा, उसका नाम वास्तव में सामर्थ्य था। नहीं तो हमारे अंदर क्या है? दुष्ट आत्माएं तो तभी निकलती है जब यीशु का नाम लिया जाता है। हालेलुया। और यीशु की उपस्थिति और यीशु का अभिषेक जब एक व्यक्ति की जिंदगी में होता है, कई बार वो नाम नहीं भी लेता, जब वो व्यक्ति आता ही है तो दुष्ट आत्मा छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे जी उठने की सामर्थ को जानना चाहता हूं और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को भी जानना चाहता हूं। हालेलुया। और उस दो चीज को जानना चाहता है, उसके सामर्थ और उसका दुख। हालेलुया। प्रभु के दुख में भी वो सहभागी होना चाहता था, जानना चाहता था। हालेलुया। उसके दुखों का मर्म कैसा लगता है, प्रभु किस दर्द से होकर गया होगा, किस पीड़ा से होकर गया होगा, किस कष्ट से होकर गया होगा, किस तकलीफ से होकर गया। आपको पता है कि दुखों में बहुत बड़ा लेसन परमेश्वर हमें सिखाता है। आपको याद होगा जब उबैद का तबीयत खराब था और उसको जब हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए, 40 दिन तक उसको बुखार था और तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, कई इलाज करा लिया, आखिर में तो उसको बोले कि वो बोन मैरो करना पड़ेगा और हमने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया। और मैं बैठा यहीं पर बैठकर मैं घुटनों पे प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैं रो रहा था कि प्रभु ये सब क्या है और इससे निकालो उस दुख। और जब मेरे को पता चला कि हॉस्पिटल में एडमिट करना है उसको करके वाइस नर्सिंग होम में, तो ले जाने से पहले जब मैं प्रेयर कर रहा था, मेरे को दिखाई दे रहा अभी उसके हाथ में कुछ कैनुला लगा नहीं है, इंजेक्शन लगा नहीं है, उसको एडमिट किया गया नहीं है, वो पाइप वगैरह ऐसा कुछ भी ऐसा डाला गया नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बैठकर वो सब चीजों को देख रहा हूँ और उसके साथ हुआ अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरे को पीड़ा हो रहा। उसको इंजेक्शन लगा ही नहीं, लेकिन मेरे को दर्द दे रहा और वो सब पीड़ा इतना कष्ट दे रहा था, मेरे को इतना तकलीफ दे रहा था कि वो ब्लड टेस्ट लेंगे, छोटा सा बच्चा खून निकालेंगे, वो रोएगा और चिल्लाएगा, हमें अंदर जाने नहीं देंगे, हमें देखने नहीं देंगे, वो हमसे अलग रखा जाएगा इतने दिनों के लिए। तब प्रभु ने एक सुंदर बात, ऐसे ही सब कुछ प्रभु को पता था, पिता को पता था यीशु मसीह के साथ क्या होगा। हालेलुया। इससे पहले कि वो क्रूस पर जाए, प्रभु भी जानता था, पिता भी जानता था कि उसको दर्द होगा, उसका खून बहेगा, उसको तकलीफ, उसके सर पर कांटों का ताज पहना जाएगा, हाथों और पैरों पर कील ठोके जाएंगे, वो कराहेगा, वो बोलेगा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हम अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन उसने सब चीज़ को बर्दाश्त किया। और आप यकीन माने, जब वो चीज़ मेरे ध्यान में आया, मैंने प्रभु का धन्यवाद देना शुरू किया, उसके बलिदान जो उसने हमारे लिए किया। हालेलुया। पिता को कितना दर्द हुआ होगा। एक पिता होने के नाते अभी मुझे दर्द हो रहा होने से पहले, तो परमेश्वर जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले ये योजना बना ली है कि अपने पुत्र को वो बलिदान होने के भेजेगा, वो कितना दर्द और तकलीफ में रहा होगा। मैंने हर समय क्या उसको याद नहीं आता होगा कि एक दिन मैंने ठहरा दिया है जब मेरे पुत्र के साथ ऐसा होगा 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 होगा। कितने हजार सालों के बाद आखिर वो घटना घट गई। उस दर्द को सहते रहना घटने से पहले क्या उसके लिए आसान था? क्या यीशु मसीह के लिए आसान था? क्या उसने नहीं बोला कि हे पिता यदि तेरी इच्छा हो तो प्याला टल जाए? पौलुस कहता है कि प्रभु, ना केवल मैं तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं तेरे दुखों के मर्म को समझना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं उन चीज़ों की गहराइयों में भी मैं आना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये उसकी इच्छा थी, ये उसकी इच्छा थी।
फिर वो कहता है कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं भी मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं। बोलता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं मसीह के समान मृतकों में से जी उठूं और वो मृतकों का जो पुनरुत्थान है उसको मैं पाऊं। अब वो क्या कहता है, देखिए 12 पद, लेकिन मैं अभी प्राप्त किया नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है, मैंने प्राप्त अभी किया नहीं ये सब चीज। मेरे प्रिय, आपके अंदर कितनी सारी इच्छाएं हैं, आप बताइए। मैं ये करना चाहता, मैं ये करना चाहता, मैं ये करना चाहती, मैं ये करना चाहती, मैं ऐसा बन जाना चाहता, मैं ऐसा बन जाना चाहती हूँ। आपके कितनी सारी चीजें हैं, लेकिन अभी अधूरी, लेकिन अभी वो अधूरी। कुछ बातें आपकी जिंदगी में पूरी हो गई, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें अभी आपकी जिंदगी में पूरी नहीं हुई। अभी भी आपको इंतजार है, अभी भी आप बाढ़ जो रहे हैं, अभी भी वो आपके प्रार्थना के विषय है मेरे प्रिय। आप अभी भी वो नहीं बने, अभी वो चीजें आपकी जिंदगी में नहीं घटी। जैसे परमेश्वर ने हबक्कुक से बोला था कि हबक्कुक दर्शन की बातों को लिख ले, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो अवश्य से पूरा होगा। वैसी आपकी जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने आपको बोल दिया, आपके मन में डाल दिया, लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई है। आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया, आप क्या कर रहे हैं? पौलुस कहता है कि मैंने अभी पाया नहीं चीजें, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं चुपचाप बैठा, वो कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। हालेलुया, आगे बढ़ो। हालेलुया, आगे बढ़ो। वो क्या कहता है कि मैं प्राप्त नहीं किया हूं, या नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं। मेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मेरे आपके अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। मैं अपने दर्शन को पूरा करने के लिए, अपने लिए बोली गई बातों के लिए, उनको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी सेवकाई अगर मेरे लिए है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं? अगर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें रखी गई है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? अगर मेरे लिए बड़े बड़े प्रतिज्ञाएं रखी गई है, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं? आपके लिए बड़े बड़े वायदे अगर परमेश्वर ने किए हुए, तो आप क्या करते हैं उसके? सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया, सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। कुछ साल पहले की बात है, शायद 2014-13 की बात होगी। अंजलि BCS कर रहे थे सेनेट ऑफ श्रीरामपुर से कॉलेज से करस्पॉन्डेंस में, और क्लासेस अटेंड करने के लिए उनको इलाहाबाद में जाना था। और दीपाली आंटी की जो बेटी थी पिंकी, इनके साथ पिंकी के साथ गए थे। पिंकी के साथ गए थे, रिजर्वेशन हो गया लौटने का, वो स्टेशन पे चले गए, प्लेटफॉर्म पे चले गए, लेकिन वो ट्रेन जिसमें बैठना था उसका पता नहीं चल पाया नंबर, वहां पर कंफ्यूज हो गए और वो ट्रेन निकल गई उठ के सामने से। वो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन निकल गई। फिर उसके बाद उनको वापस कॉलेज जाना पड़ा, अगले दिन दूसरी ट्रेन से आए। मेरे भी आप खाली इंतजार करोगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं कहता कि मुझे पता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या क्या करने वाला है। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सारी बातों को बोल दिया, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में भी दिखा दिया है, सपने में भी दिखा दिया, वचन से भी वायदा कर दिया, भविष्यवाणी भी कर दिया है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं। और क्या कर रहे हैं इंतजार के साथ साथ? क्या आप तैयार कर रहे हैं अपने आप? क्या आप काम कर रहे हैं कुछ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, पौलुस बोलता है कि मैं खाली इंतजार नहीं कर रहा। वो कहता है कि या नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, या नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। फिर वो कहता है मेरे प्रिय कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अग्रसर होता जाऊं, मैं बढ़ता जाऊं। मेरे प्रिय, आगे बढ़ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रिय आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि अभी आपने पाया नहीं है। और जैसे वह व्यक्ति, वह धावक, जब तक वो वहां मुकाम पर नहीं पहुंच जाता है, वो नहीं रुकता, चाहे उसके पैर कितने भी दर्द दे दे, चाहे कितना भी पसीना आ जाए, चाहे कितनी भी सांस फूल जाए। उसको पता है कि जब मैं पूरा करूंगा तभी पूरा होगा, उससे पहले पूरा नहीं होगा। वैसे ही हमें भी करने की जरूरत है। हालेलुया, उसको पता है मेरे प्रिय अभी मैंने दौड़ शुरू की है, पूरी नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि अभी आपने दौड़ शुरू किया है, लेकिन अभी पूरा नहीं किया। पौलुस को ये बात पता था कि मैंने अभी पाया नहीं। क्या आपको ये बात पता है कि अभी आप बहुत सारी चीजें आपने पाया? क्या आप इस बात से अनजान हैं? क्या आप खो गए हैं? आपके दिमाग में बातें नहीं आती?
कि परमेश्वर तूने मेरे लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना है। आप यकीन माने, आपको पता है यहाँ बैठे हर एक के लिए बहुत बड़ी योजना है। बोलिए मेरे पीछे, मेरे लिए बहुत बड़ी योजना परमेश्वर ने बनाई है। बोलिए हालेलुया। आपको पता है कि जो व्यक्ति लगन के साथ उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, वो सबसे आगे निकल जाता है। हालेलुया, वो सबसे आगे निकल जाता है। उस भीड़ से वो आगे निकल जाता है। वो अलग काम जरूर से करता, जक्कई भीड़ से हटा। हालेलुया। वो लकवे के रोगी को जो लेकर आए थे, भीड़ से अलग हटे। जो कुछ करता है तो वो अलग, उसकी पहचान, एक अलग गवाही परमेश्वर खड़ा कर देता है। हालेलुया। बस उस व्यक्ति के अंदर भूख और प्यास और वो लगन और वो व्यवहारिकता दिखाई देनी चाहिए। सपनों में तो सब चीजें हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये जानकारी पौलुस के अंदर, ये जो जानकारी थी कि मैं अभी पाया नहीं हूं, वो उसको शांत बैठने नहीं दे रही, वो उसको परेशान कर दे रही, हिला रही। हर रोज सोते समय उसको उठा देती, पौलुस क्या कर रहा, तू अभी पाया नहीं है, मुकाम पे पहुंचा ही नहीं, अभी वो बातें पूरी हुई नहीं, तू कैसे आराम कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अभी अधूरे में हम हैं, हम इतने आराम से कैसे रह सकते हैं। अभी हमने दौड़ पूरी नहीं की, अभी हमने मंजिल प्राप्त नहीं की, अभी हमने इनाम पाया नहीं, और आप ऐसा करने लगे जैसे हमने सब कुछ कर डाला। क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर चुके हो? आपको लगता है? क्या आपको ये लगता है कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान आपके लाइफ में जो अभी आपने अंगीकार किया, आपको महसूस होता है कभी आत्मा में कि परमेश्वर, मैं जो अभी कर रहा हूँ ना, उससे कुछ और बड़ा परमेश्वर ने रखा है? आपको कभी महसूस होता है? कितनों को महसूस होता है? थोड़ा सा सच में बताइए हालेलुया कि आपके लिए परमेश्वर ने कुछ बड़ा, वो चीज, ये जानकारी होने के बाद आप कैसे ऐसे ही जिंदगी वक्त गुजार सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना काम छोड़ दीजिए, ड्यूटी छोड़ दीजिए, काम काज छोड़ दीजिए। जो आपका खाली वक्त होता है उसको आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? परमेश्वर ने आपके ऊपर एक बड़ी बुलाहट को रखा, बड़ी योजना को आपके ऊपर रखा, और आप ऐसे कैसे, मैं इसीलिए बोला आपसे ज्यादा मैं अपने आप से उसी पे नाराज और परेशान। हालेलुया। क्योंकि अगर मुझे जानकारी है कि परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है, अगर परमेश्वर मुझसे वक्त वक्त पे अलग तरीके से बातचीत करता रहता है कि वो आगे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता है, तो मैं ऐसे कैसे बैठूं? और अगर मैं बैठे रहूं वैसे, तो मेरी गलती है, उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं, क्योंकि उन सब चीजों को जानते हुए भी मैं कुछ कर नहीं। जैसे पतरस को बोला था ना कि पतरस ऐसा ऐसा होने वाला है, जागृत रहना, प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सो पौलुस को ये जानकारी थी। सबसे पहला बात, जब आप, अगर आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको पता है कि अभी आपने पाया नहीं, आप बीच में अभी लटके हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको इस जानकारी का एहसास होता है? मेरे प्रिय, पौलुस को ये जानकारी थी। प्रभु का धन्यवाद हो इस विनम्र व्यक्ति के लिए जो लिखित तौर पर पूरी कलीसिया को ये बताकर कहता है, इतना बड़ा प्रचारक, आश्चर्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, जिसके द्वारा परमेश्वर पूरे संसार को उलट पुलट कर रहा था। पश्चिमी प्रांत में दुनिया के मेरे प्रिय सुसमाचार चला जा रहा है, गैर यहूदियों के बीच में सुसमाचार चला जा रहा है। जब वो चलता है तो लोग खड़े हो जाते हैं अपने बिस्तरों से चंगाई पाकर, मेरे प्रियो, उसके रुमाल से, उसके वस्त्र से, उसकी छाया से, मेरे प्रिय, ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं। वो पूरी भरी सभा में बोल कर नहीं, लिख कर कलीसिया को देता है कि मुझे लगता है, वो कहता है कि मैंने इन चीजों को पाया नहीं है। वो पूरी बड़ी सभा में अपने पूरे दर्शन को बताता है, पूरी इच्छा को बताता है कि मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं। लोग बैठे हुए सोचते होंगे कि वाह कितनी अच्छी इच्छा है, ये इच्छा मेरे अंदर भी है। लेकिन पौलुस सामने बोलता है, लेकिन अफसोस की बात है अभी कि मैंने अभी ये पाया नहीं। क्या ये ईमानदारी हम भी रखें? हालेलुया। वो ये बोला कि मैंने अभी पाया नहीं। अगर आपके पास ये जानकारी है, ये जानकारी कि अभी पूरा हुआ नहीं,
आपने पाया नहीं है और उसे पाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। ये आपकी मदद करेगा कि आप आगे बढ़ो। हालेलुया। ये आपको उठाएगा, वो आपको जगाएगा, वो आपको हिलाएगा और आपको होश में लाएगा ताकि आप कदम आगे बढ़ें। हालेलुया। और आपको पता है कि जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आपका इंतजार करें। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो आपका इंतजार करें। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिसकी जिम्मेदारी परमेश्वर आपके हाथों में देना चाहता है, जैसे पतरस के हाथ में। पौलुस कहता है पतरस को तो परमेश्वर ने यहूदियों के लिए चुना, लेकिन मुझे गैर यहूदियों के लिए। आपको पता है ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर दूसरे लोग फेल हो जाएंगे लेकिन आप पास हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको दूसरे लोग कन्विंस नहीं कर पाएंगे लेकिन आप कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप इस बात को जानते हैं कि आप उपयोगी हैं? क्या बोलेंगे हाथ उठाकर मैं उपयोगी हूँ? हालेलुया। आप सब जाने आप उपयोगी हैं। आप उपयोगी हैं। आप कूड़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर कुछ कूड़ा है, उसको प्रभु हटा दे। हालेलुया। हालेलुया। सो पहला बात मेरे प्रियो, आगे बढ़ने के लिए पौलुस कहता है कि जानकारी कि मैंने पाया नहीं है, इस बात की जानकारी। लेकिन फिर उसके बाद वो कहता है पर मैंने पाया नहीं है, पर। हालेलुया। अगर ये पर उड़ने वाले नहीं, कुछ करने वाले अगर आपके अंदर भी है मेरे प्रियो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप भी बोलेंगे कि मैंने अभी पाया नहीं है, लेकिन हालेलुया पर मैं कर रहा हूं उसको पूरा कर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो पूरा हो जाएगा। वो कहता है कि पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, दूसरा बात मेरे क्या कहता है कि करने के लिए उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा। आगे बढ़ना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आपने पूरा किया नहीं, आपने पाया नहीं। दूसरा बात पौलुस कहता है मैंने अभी पाया नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर इच्छा खत्म नहीं है। हालेलुया। क्या आपके अंदर इच्छा अभी भी बाकी है? क्या अभी भी आपके अंदर इच्छा है? क्या अभी भी आपके अंदर मन है? जैसे पतरस के पास यीशु मसीह आया, बोला कि क्या अभी भी तेरे अंदर प्रेम है? अभी भी तो मेरे काम को करना चाहता है? अभी भी ये सेवा जो मैं तुझे देना चाहता हूँ, क्या तू उसे लेना चाहता है? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, मेरा इनकार कर दिया, पीछे लौट गया, सब में 0 0 0 0 0 लेकर आया। प्रेयर लाइफ 0, कॉलिंग 0, सारे 0 0 0 0। उसके बाद भी क्या तुझे इच्छा है कुछ करने की? और अगर तेरे अंदर इच्छा है, मैं तुझे एक बार और देना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे क्या आपके अंदर इच्छा है? पौलुस कहता मैंने पाया नहीं, लेकिन मेरे अंदर इच्छा खत्म नहीं हुई। मेरे अंदर की इच्छा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मैं उसे पा ना पाऊं। दूसरा बात मेरे पे जो परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ो, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुसीबत में, किसी भी चुनौती में आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। पौलुस के लिए समस्याएं कम नहीं थी मेरे पे। पौलुस एक जगह वो कहता है उसके परेशानियों के बारे में, कितने बार वो समुद्र में, उसका जहाज 2 बार उसका जहाज टूट गया समुद्र में, कितने बार तो उसे बेटे मारे गए, कोड़े मारे गए, घसीटा गया, अधमरा करके छोड़ दिया गया और मर गया है करके सोचकर छोड़ दिया है। हर जगह उसके लिए क्लेश था, कष्ट था, हर शहर में मुसीबत थी उसके लिए मेरे पे। और आखिरी में ऐसा भी कहता है यरूशलेम में बंधन मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता है फिर भी मेरे अंदर ये कैसी इच्छा जो खत्म ही नहीं होती। हालेलुया। आपका प्रेम का क्या स्थिति है? क्या आपकी मसाले भूज रहे? आपका प्रेम ठंडा हो रहा? आपकी इच्छा खत्म हो रही? क्या आप ऐसे बोलेंगे कि भैया पहले बहुत इच्छा था लेकिन अब वह इच्छा नहीं है मेरे अंदर, अब मेरा मन नहीं। पौलुस वैसा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। पौलुस वैसा व्यक्ति नहीं है। आप बीच में ना छोड़ा, प्रभु आपको पूरा अनुग्रह देगा खत्म करने के लिए। वो अनुग्रह जरूर देगा, सामर्थ्य जरूर देगा, लेकिन करना आपको। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो से वो कहता है दूसरा बात, मैं बढ़ना चाहता, मैंने पाया नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक इच्छा है। मेरे
उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरे अंदर एक इच्छा है, और फिर वो कहता है उस इच्छा को मैं कार्य में बदल देता हूं। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, कल्पनाओं का इच्छाओं का कार्य में बदल जाना। वो कहता मेरे अंदर एक इच्छा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, आगे बढ़ता जा रहा हूं। जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आप परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य और योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। पीछे लौटकर, पीछे मुड़कर कभी भी कोई इंसान मेरे पे परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाया। आगे बढ़कर ही हम इच्छाओं को, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, पीछे मुड़कर नहीं। उसके अंदर एक इच्छा है और उसको कार्य में बदल दे। वो बोलता है कि मैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहा हूं, अग्रसर हो रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। अभी मैंने पाया नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इच्छा है कि वो सब काम मैं करूं। हालेलुया। आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्या वो व्यवहारिकता में बदल रही है? क्या उसको लेकर कुछ काम करते चले जा रहे, कुछ तैयारी करते चले जा रहे? आपके अंदर इच्छा रहती है कुछ खरीदने के लिए, आप पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सबसे व्यवहारिकता में बदल जाते हैं, नहीं बदलते? बदल जाते हैं। मेरे प्रियो, आपके पास जो मसीह की इच्छा है, उसके लिए कौन सा व्यवहारिक कदम आप अपनी जिंदगी में उठाएं? कौन सा व्यवहारिक कदम आप उठाएं कि वो बात पूरा हो सके? क्योंकि वो चीजें ऐसे पूरी नहीं होती, उसके लिए व्यवहारिक कदम बहुत जरूरी है। हालेलुया। और जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं है, मेरे प्रियो, कदम नहीं उठाए, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर किसी की इच्छा ही खत्म हो गई है मेरे प्रियो, उसके लिए बहुत मुश्किल। इसीलिए उस इच्छा को जिंदा रखें। हालेलुया। भले ही थोड़ा सा हो, बाइबल बताती है कि जो बुझने वाला जो दिया है उसको परमेश्वर बुझने नहीं देगा, वो हाथ से आंधी तूफान हवा को जो बुझाने वाली चीज है उसको रोक देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, खत्म मत होने दीजिए, उस शिक्षा को खत्म मत होने